Assalamu alaikum dear student, I am your math teacher. In this video I will complete solve exercise 2.1 question number 1 to question number 2. So keep connected with me for the solution of your exercise 2.1 question number 1 and question number 2. In previous video I will solve all the exercise of unit 1, so must be watch my previous video that is helpful for you for solving your unit number 1. So let's move to question number 1 of this exercise. Question number 1 is write the following quadratic equation in standard form. हमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताना है कि क्या आंसर आता है इसका. सो द क्वेश्चन इज x+2 into x-3 is equal to 5. So first of all we multiply both x is equal to x-3 plus 2 into x-3 इक्वल टू 5. एक्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स स्क्वायर से, माइनस एक्स को जब 3 से करेंगे तो 3x आ जाता है, प्लस 2 एक्स से होगा तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 इक्वल 5. एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 लेस करें 1 आता है तो सिर्फ x ही लिख देंगे, -6 इक्वल 5. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या ज़रूरत होता है कि इक्वल के सिर्फ ज़ीरो आए. सो हम इक्वल के इस तरफ ज़ीरो लाने के लिए 5 को इधर ले आएंगे. अब 5 के साथ पॉजिटिव साइन है ना, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11. दिस इज़ योर आंसर. होपफुली इट इज़ क्लियर. अब इक्वेशन हमें दी हुई है x-5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. पहले हम यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल 7. इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया. अब एक्स स्क्वायर 2 5 10 माइनस 10x प्लस 25 माइनस 2 to the 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 to the 4 4 to 8x प्लस 4 4 16 इक्वल 7. ओपन ब्रैकेट प्लस 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x ड्यू टू माइनस साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस 16 इक्वल 7. इसके बाद अब इक्वल कर लेने हैं एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सेम है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आप अरेंज करके पहले लिख लें. एक्स स्क्वायर 4x माइनस 10x माइनस 8x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 7. प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18x साइन बड़ी रकम का आता होता है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का 9 इक्वल 7. इक्वल के इस तरफ ले आएंगे इसको क्योंकि हमें इधर 0 चाहिए. माइनस 7 इक्वल 0 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू आंसर. वही तरीका किया, पहले फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के ब्रैकेट ओपन की, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए. देन हमने फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा किया, एक्स स्क्वायर एक्स और सिंपल कांस्टेंट वालों को, और फिर उसको प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है जो कि हमारा आंसर है. अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1. एक्स इक्वल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाता है और 1 के साथ एक्स मल्टीप्लाई एक्स. अब इनको इक्वल के इस तरफ इसको ले आएँ, यहाँ पे 0 रह जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस 2x. दिस इज़ योर आंसर. होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय
फैक्टरिंग मेथड। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है फैक्टराइज करके। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x-1 इंटू x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज हुआ हुआ है, तो इसको x-1 इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस इधर आके 1, जबकि x-4 इक्वल टू 0 करेंगे, 4 इधर जाएगा, माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। सो हमारा आंसर नंबर 1 इज़ 1 एंड नंबर 2 इज़ 4। ये आपका क्वेश्चन छोटा सा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज़ x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है कि बहुत से बच्चों को ये फैक्टर्स बनाने मुश्किल लगते हैं। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने ये वाला नंबर और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो नंबर देखते होते हैं और उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा। अगर 2 होता तो फिर हमारे पास 2 आ जाता, लेकिन अब जब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये 1 ही है। अब नेक्स्ट स्टेप, हमने कोफिशिएंट देखने के बाद नंबर 2 स्टेप में हमने क्या करना होता है कि मिड वाली वैल्यू को और साइड वाली वैल्यू को देखना होता है। तो हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारा जो मल्टीप्लाई होके ये साइड वाली वैल्यू आ जाए, जबकि प्लस माइनस होके मिड वाली वैल्यू आए। अब हमारे पास एंड में वैल्यू 1 है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, 1 1 ज़र 1। अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करके 1 आए और प्लस माइनस करके 2 आए। तो ऐसा कौन सा टेबल है या कौन सा पेयर है जिससे आपकी ये डिमांड पूरी हो जाती है कि आपका क्वेश्चन में डिमांड है -2 आए और जबकि मल्टीप्लाई करके 1 आए। तो अगर हम x को 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 भी आ जाता है, और 1 में -1 पुट करेंगे, 1 में 1 पुट करेंगे, ऐड करेंगे तो 2 भी आ जाता है। सो -1x मल्टीप्लाई -1 करना है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस ही आएगा, सॉरी 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 1 ज़र 1, 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 आ जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाता है x-1, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं कि 1 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x-1। फैक्टराइजेशन का ये तरीका होता है कि अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगी तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही बनाए हैं, आपका आंसर सही है। x-1 इंटू x-1 इज इक्वल टू 0। अब इनको इक्वल टू 0 करना है, माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यही बात है, इधर माइनस आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 इज़ योर आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन इज x² माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करना है जो कि 1 है, तो इसका मतलब 8 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि मिड वाली क्या वैल्यू है। अब मिड वाली वैल्यू है 7, जबकि साइड वाली वैल्यू है 8। ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आ जाए, जबकि प्लस माइनस करके 7 आ जाए। तो अगर हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 8, एंड 8 में से 1 लेस करें तो 7 आ जाता है। आपने पेयर बनाना होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे -1 या +1 लिख लें, +1x माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर से अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं? x कॉमन लेंगे तो अंदर आपका आंसर आएगा x प्लस 1। कॉमन लेने का तरीका ये होता है, एक वैल्यू बाहर है तो अंदर 1 लिखेंगे, +1 x बाहर है तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से -8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारी फैक्टराइज सही हुआ है। इनको इक्वल टू 0 करना है अब वैल्यूज़ को। माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। 1 बाय 1 समझते जाएँ तो आपको इजी लगेगा। x² माइनस 4x प्लस 4। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे ये होगा कि जितनी भी आपको क्वेश्चंस वीडियो चाहिए होंगी वो आपके पास आ जाएंगी, जैसे ही अपलोड होंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 to 4 एक्स स्क्वायर 2 to 4 4 7 ज़ार 2 to 4 4 7 ज़ार 28 x प्लस 7 7 ज़ार 49, यहाँ पे माइनस। अब ये वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, यहाँ पे 0 ले आते हैं, इधर 4x स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 28x, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 49 माइनस 4, माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 24 प्लस 49 में से माइनस करेंगे 4 आ गया। अब 0 इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख दें, कोई भी इशू नहीं है क्योंकि पूरी ब्रैकेट वैल्यूज़ जब हम लिखते हैं तो इसको हम चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को डिवाइड करवा देते हैं पूरी ब्रैकेट के साथ, 3 कट जाएगा, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार और कैरी आएगा तो 3 5 ज़ार और 0। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, कोफिशिएंट को देखना है, यहाँ पे 1 है तो 15 ही लाना है और मल्टीप्लाई करके 15 आए प्लस माइनस करके 8 आए, ऐसा टेबल पढ़ना है। तो अगर आप टेबल पढ़े 3 5 ज़ार 15 होता है और 3 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 8। सो 5x कर लें माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आएगा। जब हमने देखा कि हमारी दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइज सही हुआ। x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आंसर आएगा 5। माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये भी माइनस इधर आके प्लस हो गया। सो दिस इज़ योर आंसर। होपफुली क्वेश्चन इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16 एज इट इज़। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 2 to 4 एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2 इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 काट के ख़त्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 7x प्लस 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16 एज इट इज़। देन हमने क्या करना होता है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड 16 कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई 7x प्लस 16 मल्टीप्लाई 49 ओवर 16 इक्वल 16 मल्टीप्लाई 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे 16 को बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112x आ जाएगा। ये 16 ख़त्म होके 49 आ जाएगा, यहाँ पे भी 16 ख़त्म होके 48 एक्स स्क्वायर प्लस 529 आ जाएगा। अब इस सारी वैल्यू को इधर ले आते हैं, ये -48 अरेंज करके लिख रही हूँ प्लस 112x माइनस इसके साथ कोई भी पेयर नहीं है एक्स वाला, सो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं आएगी। देन प्लस 49 माइनस 529 इज इक्वल 0। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इधर इनको लेस करना है। 64 में से जब हम 48 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 112x प्लस माइनस 529 में से जब हम माइनस करेंगे 49 तो आता है 480 इज इक्वल 0।
देन हम क्या करते हैं, 16 को डिवाइड करवा देते हैं सबके साथ, ये ख़त्म होके एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 112 ओवर 16 अगर आप कैलकुलेटर से लें तो हमारे पास 7x आ जाता है। माइनस 480 डिवाइडेड बाई 16 करें तो 30 आ जाता है। 0 डिवाइड 16 0 आता है। अब हमने फैक्टर लेने हैं, 30 लाना है मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाता है, और अगर इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 10 में से 3 लेस करें 7 और मल्टीप्लाई करके 30। दोनों डिमांड पूरी हो रही हैं। फैक्टर्स करना बहुत ईजी है, लेकिन आपको अगर इसका तरीका आता हो तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सीखा करें ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हों। और ये मेन चीज़ होती है फैक्टराइजेशन। जैसे फैक्टराइज आता है उससे मैथ आ जाती है। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 10 आ जाता है। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 10 इक्वल 0। एक्स -3 एंड एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स -3 को इक्वल टू 0 करेंगे एंड एक्स प्लस 10 को इक्वल टू 0 करेंगे। देन जब ये होगा इक्वल के इस तरफ आएगा तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 3, जबकि x इज़ इक्वल टू -10। दीज टू वैल्यूज़ आर दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। These two questions of this exercise are clear. Hopefully it's clear. If you have any question about this question, about anything about math, so must be comment. And if this video is helpful for you, so keep connected with me and don't forget to subscribe my channel, and please watch my full video. Thanks. Allah Hafiz.